क्या बाहर का तापमान आईवीएफ का सक्सेस रेट अफेक्ट कर सकता है? अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो उसमें क्या आईवीएफ का सक्सेस रेट कम हो जाता है? हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर निकिता बैनर्जी। मेरा सेंटर जो आईवीएफ सेंटर है वो नई दिल्ली में लोकेटेड है, न्यू दिल्ली, इंडिया। और यहाँ का टेम्परेचर इस टाइम पे 47 डिग्रीज़ है, बहुत गर्मी है। और डेफिनेटली मेरे पास ये क्वेश्चन बहुत कॉमनली पूछा जाता है। पेशेंट्स आते हैं, बोलते हैं मैम इतनी गर्मी में जो आईवीएफ है वो सक्सेसफुल हो जाता है? ये क्वेश्चन बहुत वैलिड है। और जब मैंने देखा इस क्वेश्चन के ऊपर जो भी लोगों ने अपनी टिप्पणी दी है, वीडियोस बनाई हैं, उसमें ज़्यादातर लोगों ने इसको हाँ या ना में आंसर किया है। ये हाँ या ना में आंसर करने वाला क्वेश्चन नहीं है। इसमें फ़र्क पड़ता है, अगर बहुत गर्मी हो तो उसमें आईवीएफ का सक्सेस का फ़र्क पड़ता है, बट फ़र्क तब पड़ता है जब कुछ एहतियात वगैरह ना बरती जाए। वो कुछ एहतियात आपकी तरफ से भी आती हैं, कुछ हमारी तरफ से भी आती हैं। तो इसलिए गर्मी का क्या असर होता है आईवीएफ में, उसके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी ज़रूरी है, ताकि आप अपना सक्सेस रेट जाने अनजाने कम ना कर रहे हों। आईवीएफ के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है कि स्टेप बाय स्टेप आईवीएफ कैसे होता है। तो आज हम देखेंगे किस किस स्टेप में गर्मी का असर पड़ता है और उसको हम कैसे बचा सकते हैं। जो हमारा आईवीएफ सेंटर है उसमें गर्मी का प्रभाव नहीं होता, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। अभी रिसेंटली मेरे 5 आईवीएफ पॉजिटिव पेशेंट्स आए हैं इतनी तपती गर्मी में भी। तो आईवीएफ के अंदर अब हम देखते हैं कि कौन कौन से स्टेप पे गर्मी का असर पड़ता है और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़, आपको पता है कि आईवीएफ की शुरुआती टाइम पे 9 से 11 दिन के इंजेक्शंस लगते हैं ताकि आपके एग्स बन पाएँ। अब ये जो इंजेक्शंस है ना, इसके लिए कोल्ड चेन मेंटेन होनी बहुत ज़रूरी है। मतलब इसको प्रिसाइजली 2 to 8 डिग्री सेल्सियस पे ही रखा जाता है इन इंजेक्शंस को। तो आपके आईवीएफ सेंटर में वो सुविधा होनी चाहिए कि इनका जो टेम्परेचर है वो बहुत अच्छे से कंट्रोल्ड हो। हमारे पास अलग अलग चीज़ों के अलग अलग रेफ्रिजरेटर्स हैं, जो कि मेडिकल ग्रेड रेफ्रिजरेटर्स हैं। अगर हमारा लैब का जो सामान है वो अलग रेफ्रिजरेटर में रखा जाता है, जो इंजेक्शंस हैं वो अलग रेफ्रिजरेटर में रखा जाते हैं। किसी भी चीज़ का ओवरलोडिंग नहीं होती। और इन सब के ऊपर ना मीटर्स और अलार्म सिस्टम है, तो यहाँ पे कोल्ड चेन बहुत अच्छे से मेंटेन होती है। अब आपने आईवीएफ सेंटर पे इंजेक्शन लगवा लिया, वहाँ पे चलो कोल्ड चेन मान लो अच्छे से मेंटेन है भी, लेकिन ज़्यादातर केसेस में हम कुछ दिन के इंजेक्शंस आपको पैक करके भी देते हैं। अब अगर यहाँ तो आपने लगवा लिया इंजेक्शन, बट आपको पैक करके दिया जा रहा है, आप बाहर जा रहे हो इतनी गर्मी में, तो क्या वो इंजेक्शंस ख़राब नहीं हो जाएंगे? इंजेक्शन का ख़राब होने का चांसेस बढ़ जाते हैं अगर उसकी पैकेजिंग ढंग से नहीं हुई है। इसीलिए ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनसे आईवीएफ के सक्सेस रेट पे फ़र्क पड़ता है। तो हमारे सेंटर पे जब हम इंजेक्शन पैक करके देते हैं तो उसको एक बहुत ही अच्छे से इंसुलेटेड बैग में दिया जाता है, जो कि स्पेशली इसी चीज़ के लिए बना है। ये जो इंसुलेटेड बैग है इससे हीट एस्केप नहीं होती, इसलिए ट्रैवलिंग के टाइम पर भी कोल्ड चेन मेंटेन रहती है। दूसरी चीज़, हम पेशेंट को अच्छे से एक्सप्लेन करके भेजते हैं कि ये इंजेक्शन आपको फ्रिज के अंदर रखने हैं, ट्राई करना फ्रिज बार बार खुले ना। और जब ये इंजेक्शंस आप लेके जाते हो बाहर कहीं और लगवाने अगर, तो उस इंजेक्शन को इसी इंसुलेटेड बैग में वापस से पैक करके लेकर जाना है। तो ये जो बैग का इंसुलेशन है ये हर जगह अवेलेबल नहीं होता, बट हाँ हम ये एक एक्स्ट्रा चीज़ का ध्यान रखते हैं ताकि आपके इंजेक्शंस ख़राब ना हो। अब इंजेक्शंस के बाद जो दूसरा स्टेप आता है वो आता है ओटी और एम्ब्रियोलॉजी लैब में। इसके लिए मैं आपको लेके जाना चाहती हूँ अपनी ओटी में। सबसे पहले आप देखिए कि यहाँ पर एक एयर हैंडलिंग यूनिट लगी है। हमारे सेंटर पे हमने एक यूनिट लगाई है जिससे लैब के अंदर का जो टेम्परेचर है और जो एयर क्वालिटी है वो हमेशा प्योरीफाई होती रहे। इसमें 5 अलग अलग तरह के फ़िल्टर्स होते हैं और अंदर की जो एयर है वो बार बार रेगुलेट होती रहती है ताकि एयर पॉकेट्स ना बन जाएं। ठीक है, इसके बाद मैं आपको लेके चलती हूँ अपने ऑपरेशन थिएटर की तरफ। अगर आप ओटी को देखें तो ये स्पेसिफ़िकली आईवीएफ के लिए बनी हुई ओटी है। यहाँ का टेम्परेचर हमेशा मेंटेन रहता है। इसी के साथ अटैच्ड हमारा एम्ब्रियोलॉजी लैब है। एम्ब्रियोलॉजी लैब में अगर आप देखें तो यहाँ पे भी बहुत तरह के मीटर्स लगे हुए हैं। जो टेम्परेचर मीटर है वो हमेशा 20s में रीड करता है, चाहे बाहर का टेम्परेचर 47 डिग्रीज़ ही क्यों ना हो। इसका जो ह्यूमिडिटी है वो भी आप देख सकते हैं 55 के अराउंड है, तो 40 to 60% के अराउंड ह्यूमिडिटी अंदर मेंटेन रहती है। इस टाइम पे बाहर की ह्यूमिडिटी इज़ ओनली 25%। तो बाहर की ह्यूमिडिटी जो है वो अंदर की ह्यूमिडिटी से बहुत कम है। बाहर बहुत ड्राइनेस है, बट अंदर का टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी सब वेल मेंटेन रहता है। इसी के बाद अगर आप देखें तो एक और मीटर लगा है, वीओसी मीटर। वीओसी मीटर क्या होता है? वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड देखता है वो।
इसके अंदर अगर आप देखो तो 1.2, 1.4 ऐसी रीडिंग आ रही है। ये बहुत ही अच्छी रीडिंग है। इसका मतलब है अंदर की एयर एकदम प्योर है, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं घूम रहे अंदर। बेसिकली एक तरह का लैब का पोल्यूशन ये बताती है, वो नहीं है। अगर मान लो बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो जाती है, अंदर कुछ एबनॉर्मल पार्टिकल्स घूम रहे हैं लैब में, वो सब अगर होते हैं तो VOC मीटर में बहुत हाई रीडिंग दिखाता है। और 1.5, 1.2 ये तो VOC की लोएस्ट रीडिंग है। इसका मतलब लैब एकदम प्योर है। अब क्या होता है ना, ये जो वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वगैरह होते हैं, यही सारे जो कंपाउंड्स हैं, ये सब आपका मीडिया जो इसके अंदर आपके एम्ब्रियोज बन रहे हैं ना, वो सब सक कर लेता है। अब वो एम्ब्रियोज के अराउंड वही पोल्यूशन चला जाता है और उसकी वजह से एम्ब्रियोज अच्छे बन नहीं पाते। बट अगर अच्छे से लैब की क्वालिटी मेंटेन्ड हो, उसका टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, जो एग रिसीव करने वाला जो प्रोसेस है, अगर उसको हम 37 डिग्रीज़ पे मेंटेन करके चलें, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिनिमम रखें, लैब हेल्थ एकदम परफेक्ट हो, तो लैब के जो रिज़ल्ट्स हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। एंड फॉर द सेम रीज़न हमारी जो IVF लैब है उसके रिज़ल्ट्स टेम्परेचर से वेरी नहीं करते, चाहे वो एक्सट्रीम कोल्ड हो, चाहे वो एक्सट्रीम हॉट वेदर हो। और दिल्ली में तो ठंड पड़ती है तो बहुत तेज़ ठंड पड़ती है, गर्मी पड़ती है तो बहुत तेज़ गर्मी पड़ती है, लेकिन IVF के रिज़ल्ट्स में बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। इसके अलावा एक जो बहुत ही प्रैक्टिकल पॉइंट है वो ये है कि गर्मियों में पावर कट बहुत होता है, ठीक है, लाइट चली जाती है। अगर लाइट चली जाती है तो इस पे भी ध्यान रखना होता है कि आपके जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, चाहे वो फ्रिज हो गया, चाहे वो आपके इंक्यूबेटर्स हो गए, जो भी चीज़ आपके लिए IVF में इम्पॉर्टेंट है वो एक ऑनलाइन सिस्टम से कनेक्टेड हो। हमारे यहाँ ऑनलाइन UPS सिस्टम है जिसमें ज़रा सा भी, मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स का भी फ्लक्चुएशन नहीं होता। जैसे ही लाइट जाती है उसके अंदर वो पावर बैकअप बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत इफ़ेक्टिव है। नॉर्मल जो इन्वर्टर होते हैं उससे बेटर तरह का इन्वर्टर और बेटर पावर बैकअप चाहिए होता है, ताकि IVF का सक्सेस जो है वो बिल्कुल मैटर ना करे पावर फ्लक्चुएशन पर भी। अब ये जो UPS सिस्टम है इसको भी रखने की एक अलग जगह होनी चाहिए, इसकी केयर भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो सारी सुविधा भी आपके IVF सेंटर पे होनी चाहिए। IVF सेंटर आप उस हिसाब से चूज़ करो जहाँ पर एक्सट्रीम हॉट वेदर और एक्सट्रीम कोल्ड वेदर को टैकल करने की सारी सुविधा अवेलेबल हो। ज़्यादातर IVF सेंटर्स पे ये सभी सुविधा अवेलेबल होती है। इसको लेके आपको कोई भी डाउट है तो आपको डेफिनेटली अपने फर्टिलिटी कंसल्टेंट से पूछना चाहिए। आपका कोई एक्सपीरियंस है या फिर आप कुछ और डिस्कस करना चाहते हो, आप अपने एक्सपीरियंस बताना चाहते हो या आपके कुछ डाउट्स हैं, तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। कोई भी ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए या फिर सेकेंड ओपिनियन के लिए आप ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हो। उसकी डिटेल्स आपकी स्क्रीन पे आ जाएंगी। गुड लक विद योर फर्टिलिटी जर्नी।